रहा है? 1 2 3 रिकॉर्ड हो रहा है? ओके, ऑलरेडी स्टार्टेड। ओके, ये सब ले लें। सो गुड मॉर्निंग लीडर्स। और ये सिर्फ गुड मॉर्निंग मेरी गोंडा तक नहीं पहुंचनी चाहिए, जहाँ तक हम लोग की टीम है, कर्नाटक हो, चाहे घाना हो, चाहे नेपाल हो, सो वहाँ सारे लोगों को गुड मॉर्निंग अभी यहीं से। और आज मेरे साथ एक बहुत अच्छे लीडर हैं जिनके बारे में मैं कहने से ज़्यादा चाहूँगा कि वो खुद ही कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मैं उनको ऑलरेडी ऐसा मतलब उनको आप समझ लो ना, एक आप लोगों ने पढ़ी होगी शायद कॉपी कैट मार्केटिंग, ठीक है। मैं लिटरली रंजीत से हंसते हैं मैं कहता हूँ वैसे ही हंस लूँगा, ठीक है। वो जैसे बोलते हैं मैं कहता हूँ चलो वैसे ही बोल लूँगा। सो मेरे साथ अभी रंजीत सर हैं और मैं उनसे ये जानना चाहूँगा कि सर बेसिकली ये जो गोग्राउंड इवेंट हो रहा है, ठीक है, अब देखिए टीम में बहुत सारे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें खो दी हैं, पर उनको ये एहसास कैसे हुआ कि उन्होंने ये चीज़ें खो। उसके अलावा मैं एक लीडरशिप तो हुई लीडरशिप कर रहा हूँ, तो उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। ओके, निखर से मेरी मुलाकात हुई थी लास्ट ईयर फेब में, राइट? ओके, लास्ट ईयर फेब में मुलाकात हुई थी। 2020 बहुत खूबसूरत सा साल था, बहुत सारी चीज़ें सिखा के चले गए वो। और आपने पूछा सर गोक्राउंड क्यों, राइट? सो अगर मैं गोक्राउंड की बात करूं तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो आपके सामने शख्स बैठा है ये आज वेस्टीज में अगर है तो जस्ट बिकॉज ऑफ गोक्राउंड, ठीक है। मैं गोक्राउंड का ही प्रोडक्ट हूँ। सेकेंड थिंग, जो मेरे अपलाइन है, जो मुझे सबसे ज़्यादा इस बिज़नेस में आने से मना कर रहे थे, क्योंकि जो जिन्होंने मुझे बिज़नेस एक्चुअली में बताया था वो तनुज सर थे, और तनुज सर ने मुझे बिज़नेस बताया था, बट मेरे जो अपलाइन थे वो विवेक सर थे। मेरी आईडी जो है विवेक सर के नीचे लगाया गया था, और विवेक सर ने जब उनको पता चला कि मैं गोक्राउंड में जा रहा हूँ, मैं चीज़ों में जा रहा हूँ, तो वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के अपोज कर रहे थे। बट जब मैं गोक्राउंड में आया फर्स्ट टाइम, तो मेरा विजन वहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुआ, जहाँ पर तनुज सर ने मुझे इस बहाने लेकर के आए थे कि आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, एंड यू हैव बीन इनटू कॉर्पोरेट सिंस लास्ट 12 ईयर्स। 12 साल की नौकरी करने के बाद एकदम से किसी को भी कोई भी इंडस्ट्री समझ में आना थोड़ा टफ होता है। सो दैट वॉज ए पॉइंट जब मैं पहली बार गोक्राउंड में आया, एंड द बेस्ट थिंग वॉज दैट कि जब गोक्राउंड में आया ना, तो 12 साल की नौकरी में मैंने बहुत सारे लोगों को इस तरीके से देखा था कि मेरी टीम में आते थे, जाते थे। 150 लोगों का टीम तक मैंने संभाला है, राइट? और एक महीने में 2.5 करोड़ तक का बिजनेस मैंने हैंडल किया है व्हेन आई वाज इनटू रिटेल। मैं रिटेल में जब मैं था, जंबो इलेक्ट्रॉनिक्स वाज वन ऑफ द बिगेस्ट रिटेल इलेक्ट्रॉनिक रिटेल चेन इन इंडिया था, और वो अब दुबई की कंपनी थी, वो वाइंड अप हो चुके हैं। बट उसमें जब मैं काम कर रहा था, 2.5 करोड़ 3 करोड़ का सेल एक महीने में हम लोग करते थे। वहाँ पर जब आप इस तरीके की सेल करते हो, यू हैव ए बिग टीम। बट जब मैंने एक डिसीजन लिया अपने लाइफ में, दैट वाज टू लीव द जॉब एंड कम इन टू द बिजनेस। तो जब मैं बिजनेस में आया तो मुझे वहाँ पर एकदम से वो फील आया कि वो पूरी की पूरी टीम सिर्फ और सिर्फ मेरी पोजीशन से प्यार करती थी, मुझसे कोई प्यार नहीं करता था, राइट? जैसे ही मैंने जॉब छोड़ा, वो सब धीरे धीरे करके सारे गायब हो गए। इवन मतलब कहीं पर कोई किसी को फ़ोन भी करते तो दे डोंट यूज टू रिस्पॉन्स लाइक द वे इट यूज टू बी बिफोर। एंड देयर वाज ए टाइम व्हेन एक्चुअली आई फेल्ट लाइक कि यार बिजनेस में ही करना है कुछ अब लाइफ में, क्योंकि आप अपने जॉब के 12 साल के करियर में 1 लाख रुपए की सैलरी लेने के बाद, जिस महीने आपने जॉब छोड़ा उस दिन एफएनएफ के बाद आपके पास मात्र 36,000 रुपये आता है, एंड अगले महीने क्या आया आपके पास? 0, क्योंकि मेरे पास सैलरी नहीं आई, राइट? एंड जब मैं बिजनेस में आया एंड आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू मीट माई अपलाइन मिस्टर तनुज कपूर, जो कि एक बहुत ज़बरदस्त ट्रेनर है और एक बहुत ज़बरदस्त स्पीकर है। और ये जब बात करते हैं ना, तो ये आपको एकदम मोल्ड कर लेते हैं अपनी बातों में। इन्होंने मेरी मुलाकात कराई दिवाकर मिश्रा सर से, और दिवाकर सर और तनुज सर ने मेरी स्टार्टअप तो करा दिया था, बट काफ़ी समय तक मैं इसको एज ए ट्रेडिशनल बिजनेस के तरीके से करने की कोशिश किया। क्या किया? माल खरीद करके बेचने की कोशिश किया। बट जब मैं पहली बार गोक्राउंड में आया, और गोक्राउंड में जब मैं खड़ा हुआ, तो मेरे कई सारे लोगों से वहाँ पर मुलाकात हुई। क्यों? क्योंकि जब मैंने इसको ज्वाइन किया था और मैंने अपने सिस्टर को फ़ोन करके बताया, मैंने कहा दीदी मैंने एक ऐसे कंपनी ज्वाइन किया है, तो उन्होंने क्या कहा मेरे से? उन्होंने कहा कि रंजित, स्टेज पर बहुत सारे लोग आते हैं, अपनी कहानी सुना के चले जाते हैं, वो सब पैसे दिए करके बुलाते हैं उनको, तो वो दोबारा मिलते नहीं हैं। सो ये मेरे लिए एक बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था कि मैं उस स्टेज पे उन लोगों के सामने था, और मैं 3 दिन के लिए उनके सामने था। पहले गोक्राउंड हमारे 3 डेज़ का होता था, राइट? एंड आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू बी देयर, और मैं वहाँ पर 3 दिन के लिए गया, और मैं बहुत सारे लोगों से मिला, जिसमें से एक स्पेन सर है, दूसरा आपके सैयद इरशाद सर हैं, इसके अलावा आरपी मौर्य सर हैं, इसके अलावा जेके गुप्ता सर हैं, राय सर हैं, और दिवाकर सर। इन सब लोगों से मेरी वहाँ पर मुलाकात हुई। जब मेरी उन सब लोगों से वहाँ पर मुलाकात हुई,
और मैंने उन लोगों से एक एक करके यही सवाल किया पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन कि सर वाकई में पैसा आता है, सर वाकई में पैसा आता है, सर वाकई में पैसा आता है। और वहाँ पर मेरा विश्वास चेंज हुआ। और फ्रेंड्स, मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये इंडस्ट्री इंडिया के अंदर है बहुत बदनाम, राइट? क्यों सर इसको लोग बोलते हैं ना लिटरली कि जैसे क्या होता है कि कहते हैं लोग मैक्सिमम, क्योंकि मैं एक्चुअली हम लोग गोंडा में जाते रहते हैं, ठीक है, सो मैक्सिमम लोग ये कई बार बोलते हैं अरे ये तो बेवकूफ़ बनाने का धंधा है, हमारे फूफा जी किए थे, उनके लड़के किए थे, एक को पैसे आए उनके, ठीक है, तो say that in here. Okay, right. So आप बिल्कुल सही कह रहे हो मैम कि बेवकूफ़ बनाने का बिजनेस है, ये बिजनेस है, वो बिजनेस है, बहुत सारे लोग बोलते हैं। रीज़न क्या है उसको भी मैं अभी यहाँ पर आपको लोगों के सामने क्लियर करना चाहता हूँ। रीज़न ये है कि हम हर वो फेलियर वाले बंदे से उसका फीडबैक लिए, हमने अचीवर से कभी मिले ही नहीं। आपको अगर किसी इंडस्ट्री के बारे में सीखना है, जानना है, तो उसमें जो अचीवर है आपको उनसे बात करनी पड़ेगी। आप उनसे बात करोगे ना तो पता चलेगा कि कैसे इसके अंदर चीज़ें अचीव की जाती है, और वो आपको कहाँ मिलेगा, वो इसी गोक्राउंड में मिलेगा, राइट? बट सर आपने कहा और मैं ये वीडियो आपके लिए शूट कर रहा हूँ, बट मैं एक मैसेज देना चाहूँगा आपके तरफ से कि ये जो गोक्राउंड है ना, ये गोक्राउंड मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता, राइट? जो मैम आज एक कैमरे के पीछे है, जो इसको शूट कर रही है, जब आज हमारा मेडिटेशन सेशन हो रहा था ना, जो इमोशंस और चीज़ें उन्होंने फील करी है, वो मैं या मैम खुद आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ आना होगा। और मैं इसको अगर दूसरे स्टाइल में बोलूँ, दिस इज़ नॉट गोक्राउंड, दिस इज़ ए लाइफ चेंजिंग इवेंट। इसको आप गोक्राउंड मत कहिए, दिस इज़ एक्चुअली ए लाइफ चेंजिंग इवेंट जो आपकी ज़िंदगी को 360 डिग्री बदलने की ताकत रखती है, राइट? छोटा मोटा नहीं। उसमें भी अगर आप रिजिड हैं तो आपके तो ऊपर वाला भी हेल्प नहीं कर सकता, है ना? बट अगर आप में कहीं से भी थोड़ा सा भी अगर आपके अंदर ये है कि हाँ मैं लाइफ में कुछ करना चाहता हूँ, कुछ करना चाहती हूँ, दिस कैन बी ए प्लेस वेयर यू कैन चेंज योर लाइफ। और ये जो मेरे साथ में शख्स बैठे हैं ना, ये भी मुझे लगता है गोक्राउंड के ही हिस्सा हैं, क्योंकि जब ये गोक्राउंड में आए तो उसके बाद लॉकडाउन लग गया था। बहुत सारे लोगों ने लॉकडाउन में टूट के बिखर गए, ये खड़े हैं क्यों? क्योंकि ये गोक्राउंड, यस दैट्स व्हाट, राइट? सो मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, कम एक्सपीरियंस एंड फील, उसके बाद आप अपने शब्दों में एक्सप्लेन करने की कोशिश करना। मेरे पास शब्द नहीं है, राइट? और मैं बोलता भी हूँ कि अपने मोबाइल बंद कर लीजिए, रिकॉर्ड मत करके लेके जाइए, लाइव मत जाइए। क्यों? क्योंकि वो वहाँ बैठ करके स्क्रीन के माध्यम से यहाँ के माहौल का फीलिंग ले ही नहीं सकते, राइट? सो दिस इज माई मेरे तरफ से एक क्वेश्चन मेरा दोनों सर लोग की तरफ से। सर आप आएंगे? आइए सर, कोई दिक्कत नहीं सर, हम लोग का ऐसे ही रैंडम चलता है, हम लोग डालते भी ऐसे ही है। राइट आइए ना सर, आइए ना, मैं खड़ा भाई भाई आप खड़े नहीं रहेंगे, हाँ बैठना। ओके, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। एक्चुअली लास्ट क्वेश्चन मेरा थोड़ा धमाकेदार है, क्योंकि मेरी एज भी बहुत ज़्यादा नहीं, 22 साल का हूँ। मेरा खुद का बचपन का फ्रेंड ये सौरभ भाई बैठे हुए हैं, ठीक है। सो मेरा एक क्वेश्चन नॉर्मल से सर आप लोग से ये था कि जैसे हम लोग की एज के जो यूथ हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने एक बहुत अच्छी जॉब की है, मतलब जिसको आप कह सकते हैं ना ड्रीम जॉब होती है कि बेटा उतने में ज़िंदगी सेटल हो गई, अब फिर आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब किला फतेह कर लिया आपने, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हम लोग जैसे यूथ हैं, आपको भी पता है, सबको पता है कि गवर्नमेंट जॉब्स कहीं ना कहीं जा रही हैं, ठीक है, ये फैक्ट है, प्राइवेटाइजेशन होके रहेगा। तो इस पे आप क्या कहेंगे कि जो मेरी एज के यूथ हैं वो मेरे साथ या किसी भी यंग लीडर के साथ क्यों आए, या 22 साल, मेरे ख्याल से ऐसा मुझे लगता है कि ये जो 22 साल की एज है या 25-26 तक मान लीजिए, परफेक्ट एज है नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। अगर आप अब लेट करोगे तो शायद आपको हाथ मलना पड़ेगा। क्यों सर? बिल्कुल सही बात है। आपने 22 साल की उम्र में स्टार्ट किया, मैंने 18 साल की उम्र में स्टार्ट किया था बिज़नेस। तो आज से 22 साल पहले लोग मेरे ऑटोग्राफ लिया करते थे। मुझे याद है एक फॉरेन कंपनी थी, विदेशी कंपनी थी, उसका मैं यंगेस्ट अचीवर रह चुका हूँ लखनऊ के अंदर। तो वो जो अनुभव, वो जो जोश, वो एनर्जी होती है, मैं आज तक उसको मिस करता हूँ। मैं वापस वैसा काम नहीं कर पाया जो मैंने उस वक्त कर लिया था, और आज मैं वैसा काम करना चाहूँ तो भी अलाउ नहीं करता कॉन्शियस कि मैं वैसा काम करूँ। तो जो एनर्जी होती है ना, उसको अगर सही दिशा में लगा दिया जाए। आज मैं जो भी ट्रेनर बना, मैंने बहुत अच्छा कॉरपोरेट में पूरा काम किया 10-12 साल, और पूरा एक सर्कल हैंडल किया था ट्रेनिंग को लेकर, हज़ारों लोगों को ट्रेनिंग दी। लेकिन मैं ट्रेनर कैसे बना, मैं उसका भी एक राज आज आप लोगों को बताता हूँ। पहले मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया, और नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद मैं लोगों को फेस करना, पब्लिक स्पीकिंग सीखने लगा। क्यों? क्योंकि जो मुझे लेकर आए थे डायरेक्ट सेलिंग में, वो एक फॉरेनर थे, अंग्रेज़ थे, उनको हिंदी नहीं आती थी। तो
वो बड़े बड़े ऑडिटोरियम बुक करा देते थे, इवन लखनऊ का ताज होटल बुक होता था और प्रेजेंटेशन मैं देता था उस वक्त 18 साल की उम्र में। तो आप इमेजिन करिए एक ताज होटल के अंदर एक 18 साल का बच्चा और सामने डॉक्टर्स, इंजीनियर सब बैठे हैं और मुझे सुनने के लिए 30 रुपये का टिकट उस वक्त लगता था। मैं उस वक्त की बात आपको बता रहा हूँ। तो यंग एनर्जी जो कर सकती है वो कुछ नहीं कर सकता। और वो फील जब मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिला, यहाँ नहीं दिल्ली की मैं आपको बता रहा हूँ, मुंबई में गया, डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़ा स्कोप है, ये मुझे तब पता चला जब मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिला जिसके पास खुद के पैलेसेस थे, जेट प्लेन्स थे, आइलैंड्स उसने ख़रीदे हुए थे। उनका ये कहना था कि हम नोट गिनने की मशीन अगर लगा दें तो वो उतनी तेज़ी से गिन नहीं पाएगी जितनी तेज़ी से मेरे पास पैसा आ जाता है। और 18 साल के लड़के को अगर कोई एक व्यक्ति सामने से, वो व्यक्ति जिसकी इनकम करोड़ों डॉलर की थी उस वक्त, मैं आपको बताऊं, और उसने मुझसे कहा था आंखों में आंख डाल के, हाउ ओल्ड आर यू? मैंने कहा आई एम जस्ट 18 ईयर्स ओल्ड। तो ही सेड, वाओ मैन, यू आर मेकिंग रिकॉर्ड इन द वर्ल्ड। तो मैंने कहा ये रिकॉर्ड मेकिंग की क्या बात हो गई? तो उन्होंने कहा कि अभी तक 18 साल की उम्र में कोई भी क्राउन नहीं बना है इस बिज़नेस के अंदर, और मुझे लगता है कि तुम 18 साल की उम्र में ये रिकॉर्ड ब्रेक करके पूरी दुनिया में तहलका मचाओगे। तो जब इस तरह के इंस्पिरेशन मिलते हैं सामने से, मुझे इस वक्त भी याद है कि जब मैं एक प्रेजेंटेशन दे के नीचे उतरा था, ऑडिटोरियम खचाखच भरा था, और मैं जब नीचे उतरा तो वहाँ पर लोग मुझसे हाथ मिला रहे थे, और मुझे एक व्यक्ति ने एक बात बोली जो दिल को छू गई। उन्होंने कहा कि आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट योर मदर। उन्होंने कहा कि मैं आपकी माता जी को बधाई देना चाहूँगा। वो बात मुझे आज तक याद है कि जब एक बच्चे से कहा जाए कि आपकी माता जी को बधाई या आपकी परवरिश को बधाई जब दी जाती है ना, तो बड़ा गर्व होता है। तो ये छोटे छोटे इंसिडेंट्स थे जो मेरी लाइफ में, जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया था, अनफॉर्चुनेटली मेरी एज बहुत कम थी, और जो मेरे डायरेक्ट सेलिंग में लेकर आने वाले थे वो वापस अपने देश चले गए, फ़ॉरेन चले गए, और मैं भी स्टडीज़ में बिज़ी हो गया। और मैं वापस जब MBA करने के लिए गया तो उस वक्त बीच में एक बहुत बड़ा गैप आ गया। लेकिन MBA करने के बाद जो मैंने जॉब चुनी वो मैंने पब्लिक स्पीकिंग चुना। मैंने ट्रेनर जो मैं आज हूँ, जो मैंने कॉर्पोरेट में 12 साल बिताए हैं, उसकी वजह थी 12 महीने उस कंपनी में बिताना। तो अगर एक एक्सपोजर स्टार्टिंग में अच्छा मिल जाता है तो एक आपको लाइन, एक दिशा मिल जाती है, जिसको मैं कहूँगा यूथ को दिशा चाहिए। यूथ रेबल है, यूथ अपने मन की करना चाहता है लेकिन वो अपने मन की कर नहीं पाता। देखिए मैं आपको बात बताना चाहूँगा, जितने यंगस्टर्स हैं, आप भी कुछ ना कुछ अलग करना चाहते हैं, कुछ अनोखा करना चाहते हैं, लेकिन आपके परिवार की आपसे एक ख्वाहिश है कि आप कुछ ऐसा करें जिससे उनकी नज़रों में आप प्राउड फील करवाएं उनको, राइट? इसलिए वो चुनते हैं ट्रेडिशनल तरीका, डॉक्टर बन जाओ बेटा, इंजीनियर बन जाओ, या इस जॉब को कर लो, क्योंकि उन्होंने वो ही देखा है। वो गलत बिल्कुल नहीं है। मेरे पास मतलब मेरा मम्मी इज टोटली लाइक वेरी सपोर्टिव अबाउट दिस बिजनेस। तो फैमिली का सपोर्टिव होना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब फैमिली सपोर्टिव नहीं होती तो यंगस्टर जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। आपके भी मदर फादर, आप लोग अगर इतना सपोर्ट करते हैं तो हम लोग जो भी बनेंगे या यूथ जो भी बनेगा वो पेरेंट्स के ऊपर निर्भर करेगा। कई बार जब हम थोपते हैं उनके ऊपर कोई चीज़ तो वो उसकी जो काबिलियत है वो दब के रह जाती है। अगर मेरी माता जी ने, मेरी मदर ने मुझे इसके लिए अलाउ नहीं किया होता तो शायद मेरे अंदर वो पब्लिक स्पीकिंग या पब्लिक स्किल्स नहीं आती, वो मैं ऑरा फील नहीं करता, वो मैं प्रिविलेज फील नहीं करता, और कहीं पर भी किसी की गाली खा रहा होता किसी ऑफिस में बैठ के। मैं आपको बताऊं, मैंने नौकरी ज़रूर करी लेकिन नौकरी जैसी नौकरी नहीं करी। नौकरी जैसी नौकरी नहीं करने का मतलब है कि शान से नौकरी करी, मेरे ऊपर कोई बॉस नहीं होता था। इवन जो मेरे बॉस होते थे वो मुझसे भी सर करके बात करते थे। आपको ऐसा बनाना पड़ता है, आपको अपना रेपो बनाना पड़ता है। वो तब होता है जब आप अपने काम में बेस्ट करते हो, और आप अपने काम में बेस्ट तब करते हो जब आप अपनी मर्ज़ी का काम करते हो। आप इस बात को समझिए। जितने भी यूथ मेरे साथ में जुड़ रहे हैं या इसको मुझे सुन रहे हैं, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, आपको जो कुछ भी पसंद हो, जो कुछ भी आपकी स्ट्रेंथ हो, उसमें आप आगे बढ़िए। और दूसरी चीज़, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, एक लाइफस्टाइल हर व्यक्ति को चाहिए। आप, मैं पूछूं अगर किसी से जॉब करके क्या करोगे, तो वो जॉब करके सिर्फ सैलरी नहीं कमाना चाहता, वो जॉब करके अपने सपने पूरा करना चाहता है, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आप सबको पता है, जॉब एक कांटा है, एक मकड़ का जाल है जो आपको 40 साल तक मकड़ी के जाले में फंसा के रखेगा। 12 साल मुझे हो गए कॉरपोरेट में, और पता है मैं इस वेस्टीज बिजनेस में कितने साल बाद आया हूँ? दिवाकर सर ने मुझे 6 साल फॉलोअप किया है। यू वॉन्ट इमेजिन 6 years, 6 साल लगातार फॉलोअप। इतने में 6 महीने में लोग इम्पेशेंट हो जाते हैं। तो ये काबिलियत होती है लीडरशिप की। और सिर्फ दिवाकर सर ही नहीं, कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर तक जब पहली कार लिए थे तो वो मुझे मिलने के लिए, मिठाई खिलाने के लिए मेरे घर तक गाड़ी चला कर आए थे।
ये उन लोगों को, मिस्टर विजय मिश्रा जी की बात कर रहा हूँ। देखिए मेरे अंदर अभी वो विश्वास नहीं रहा जो यंग एज में था, मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ। लेकिन मेरे सारे मेरे जितने भी मेंटर, चाहे विजय मिश्रा जी हों चाहे दिवाकर, उनको मेरे ऊपर बहुत विश्वास है। लेकिन मैं आज तक अपने उस विश्वास को वापस नहीं ला पाया हूँ। मैं बस कोशिश कर रहा हूँ यंगस्टर्स के बीच में आके उस एनर्जी को वापस लाने के लिए। सर आपसे हम लोगों को एनर्जी मिलती है। नहीं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे आपकी एनर्जी खींचनी है। मुझे वो एनर्जी चाहिए जो मैं मिस कर रहा हूँ। मैं एक्चुअली एक यंग एनर्जी को मिस कर रहा हूँ, और मैं आज सोचता हूँ कि काश ये 6 साल पहले मुझे बात समझ में आ गई होती। यू वोंट इमेजिन, मिस्टर गौतम बाली जब पहली बार लखनऊ आए थे प्रेजेंटेशन देने के लिए, तो उस वक्त मैं उनकी टीम का हिस्सा था। मैं एक वो शख्स था जिनको मिस्टर गौतम बाली सर ने भी प्लान दिया है।